रहीम। अब देखे, अब हमने डिस्कस करना है, इसको LH रूल भी बोलते हैं और लॉपिटल रूल भी बोलते हैं। पहली चीज़ तो ये होगी, ये एल हॉस्पिटल नहीं पढ़ा जाता बल्कि इसको पढ़ा जाता है लॉपिटल रूल। अब देखिए, लॉपिटल रूल की स्टेटमेंट को पहले क्लियर करते हैं कि इसका मेन मतलब क्या है। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट को क्लियर करता हूं। देखिए, हमने दो फंक्शन लेने हैं, एक f होगा एक g होगा, और ये दोनों इज अ डिफरेंशिएबल। पहली कंडीशन क्लियर हो गई कि पहले लॉपिटल रूल के लिए एक कंडीशन होगी कि ये दोनों डिफरेंशिएबल होंगे ऑन ओपन इंटरवल आई। ऑन ओपन आई का मतलब कि f की भी डेरिवेटिव इसके ऊपर एग्जिस्ट होगी और g की भी इस इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट होगी। अब आगे देखते जाइए। अब ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या पूरी करोगे तब लॉपिटल रूल अप्लाई होगा। सेकंड, इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर आपने एक पॉइंट में लिमिट दिया x अप्रोच टू a f का और उसका रिजल्ट 0 बना, एंड हो गया, और g का भी लिमिट x अप्रोच टू a रखा और उसका रिजल्ट भी 0 बना। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी लिमिट वही ले लूं a, f को g से डिवाइड कर दूं, तो ऊपर भी 0 लिमिट था, नीचे भी 0 लिमिट था, तो इसको 0/0 फॉर्म कहते हैं। ये लॉपिटल रूल का फर्स्ट केस है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, केस नंबर 1। अब देखिए, जब ये फॉर्म होगी तो लॉपिटल कहता है कि आप इस तरह कर दे, दिन कैसा होगा। लॉपिटल ये कहता है कि लिमिट को छोड़ दो x अप्रोच टू a, ऊपर की डेरिवेटिव ले लो, ठीक हो गया, और नीचे की भी डेरिवेटिव ले ले, यानी f डैश में अब आप a को पुट कर सकते हैं और g डैश में भी आप a को पुट कर सकते हैं। तो ये लॉपिटल आपको कहता है कि आप जब ये कंडीशन आपने पूरी कर दी, ये कंडीशन भी पूरी कर दी, और ऐसा केस आपके साथ बना, तब आप क्या करोगे कि ऊपर की डेरिवेटिव लोगे, नीचे की डेरिवेटिव लोगे, फिर बाद में आप a को पुट कर सकते हैं। ये लॉपिटल का केस नंबर 1 है। अब आते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या कहता है? केस 2 के लिए दोनों कंडीशन 1 पहले होगी, यानी f और g क्या होंगे? डिफरेंशिएबल होंगे। डिफरेंशिएबल के लिए मैं करता हूं d बिलोंग टू f, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी df डिफरेंशिएबल फंक्शन। ऑन क्या है? ओपन इंटरवल i के ऊपर। पहली कंडीशन क्लियर। फिर आपने क्या किया कि लिमिट लिया f का, लेकिन लिमिट क्या है? x अप्रोच टू a। f का लिया, आपको रिजल्ट या प्लस इन्फिनिटी मिला या माइनस इन्फिनिटी मिला। एंड फिर आपने क्या किया? लिमिट लिया, g का आपने लिमिट लिया और g का भी रिजल्ट प्लस माइनस इन्फिनिटी हो गया। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी वही लिमिट ले लूं, लेकिन अब मैं f को g के साथ डिवाइड कर दूं, तो ऊपर होगा प्लस माइनस इन्फिनिटी, नीचे भी होगा प्लस माइनस इन्फिनिटी। देन फिर लॉपिटल क्या कहता है कि इसको बोलते हैं प्लस माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। लॉपिटल ये कहता है कि आप इस तरह कर दो कि लिमिट x अप्रोच टू a जो है, अब आपने क्या करना है? लॉपिटल कहता है कि अगर ऐसा फॉर्म आपके साथ आ रहा है तो ऊपर की डेरिवेटिव ले लो, यानी f डैश, और नीचे की डेरिवेटिव ले लो। अब आप इस डेरिवेटिव में क्या कर सकते हैं? a को पुट कर सकते हैं, तो वो आपका रिक्वायर्ड क्या होगा? रिजल्ट होगा। ये लॉपिटल, फर्स्ट लॉपिटल का केस 1 है, सेकंड लॉपिटल का केस नंबर 2 है। क्लियर जी? यानी लॉपिटल तब अप्लाई हो सकता है कि अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आ रही है,
तब आपने सिंपल ये करना है कि ऊपर की डेरिवेटिव, नीचे की डेरिवेटिव, फिर बाद में लिमिट को पुट कर दोगे। फिर लॉपिटल केस 2 में क्या कहता है कि एफ जी आपने डिफरेंशिएबल फंक्शन लेने हैं किसी इंटरवल आई के ऊपर, ओपन इंटरवल। अगर 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 ऐसा हो कि एफ के ऊपर प्लस माइनस इन्फिनिटी आया और जी के ऊपर भी प्लस माइनस इन्फिनिटी आया, जब आप उसका डिवीजन में भी लिमिट लेते हो फिर भी ऊपर प्लस माइनस इन्फिनिटी लेस, नीचे भी प्लस माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है, तो अब लापिडल कहता है कि इस फॉर्म से बचने के लिए ऊपर का डेरिवेटिव ले लो, नीचे का, फिर आप ए को क्या कर दो, पुट कर दो। ये था लॉपिटल रूल। आसान सा रिजल्ट है जी। अब देखे, अब आपने ऊपर देख ली एक प्लस इंफिनिटी देख लिया, ठीक है, एक माइनस इंफिनिटी आपने देख ली। देखिए आप क्या कर रहे हो, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए ले रहे हैं। अगर मैं ए के ऊपर प्लस लिख दूं तो इसका मतलब है कि ये रियल लाइन है, ये इसके ऊपर ए पड़ा है, ए की तरफ मैं अप्रोच कर रहा हूं राइट साइड से, ए की तरफ आ रहा हूं राइट साइड से, तब यहां पे जो फंक्शन होगा उसकी ऊपर जो इन्फिनिटी आएगी वो प्लस इन्फिनिटी होगी। अगर इस ए की तरफ मैं आ रहा हूं दूसरे साइड से, इस डायरेक्शन से आ रहा हूं, फिर एफ की जो इन्फिनिटी होगी वो माइनस इन्फिनिटी होगी। चूंकि हमने एफ की दोनों, हमने ऊपर सिंपल लिखा है एक्स अप्रोच टू ए, ना इसके ऊपर प्लस ए लिखा है ना माइनस ए लिखा है, तो इस वजह से आपको नजर आ रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? बस ये चीजें आपको क्या कर दिया, नजर आ रही है। लेकिन एक बात और नोट कर ले, यहां पे काशन में, लापिटल रूल में आपने कोशेंट रूल यूज नहीं करना, बल्कि आपने यह करना है कि ऊपर अलग सी डेरिवेटिव, नीचे की अलग से डेरिवेटिव, कोशेंट रूल की तरफ नहीं जाओगे। हालांकि आपको नजर आ रहे हैं कोशेंट में, लेकिन आपने कोशेंट रूल को अप्लाई नहीं करना। क्लियर? बिल्कुल। अब देखिए ये लॉपिटल का केस नंबर 3 है, केस थर्ड। 2 केस में डिस्कस कर चुका हूं, एक और केस भी डिस्कस करते हैं। अब ऐसा है, इस केस में क्या लिखोगे, पहले तो यह होगा कि f और g दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मैंने डी लिखा, डी मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन। किसके ऊपर डिफरेंशिएबल है? i के ऊपर। i का मतलब यहां पे क्या है, ओपन इंटरवल। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। अब आपने क्या करना है, इस तरह है कि आपने f का लिमिट लिया x अप्रोच टू a, आपको मिला 0, एंड जब आपने g का लिमिट लिया, वही लिमिट x अप्रोच टू a g का, तब आपको मिला इंफिनिटी, और ये नेगेटिव इंफिनिटी भी पॉसिबल है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दूं, f और g का दोनों को मल्टीप्लाइड कर दूं और फिर लिमिट ले लूं a, तब आप रिजल्ट किस तरह होगा, इसका लिमिट 0 था और दूसरे का लिमिट क्या आया था, इंफिनिटी आया था। अब ये एक और फॉर्म आ गई। अब किसी के बंदे में ज़हन में होगा कि सर 0 तो हर एक बंदे के साथ मल्टीप्लाइड होता है, रिजल्ट 0 मिलता है। नहीं नहीं, यहां पे ये एक फॉर्म बनेगी। यहां तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब इस फॉर्म से बचने के लिए अब आपने या तो इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि लॉपिटल अप्लाई हो जाए, या आपने f डॉट g के साथ ऐसी टेक्निक खेलनी है कि वो प्लस माइनस इंफिनिटी में आ जाए, प्लस माइनस इंफिनिटी फॉर्म। यानी हमारा मेन टारगेट होगा कि ये जो फॉर्म है या इसमें हम कन्वर्ट कर ले या इसमें कन्वर्ट कर ले। तो देखते हैं कि हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लॉपिटल क्या कहता है कि आप इस तरह कर दो कि लिमिट x अप्रोच टू जो a है, ये जो f है, इसके साथ ऐसा गेम खेलो, ऐसा टेक्निक खेलो, ठीक हो गया। यानी ऐसा, जिसे हम आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऐसा हरमताब कर दे इसके साथ, ठीक है। जी को अपनी जगह पे छोड़ दो, ठीक हो गया। और ये जो f है इसको 1/f में लेके जाओ। क्लियर हो गया?
अब आप देखें जी का लिमिट अगर आपको याद हो क्या आया था, इन्फिनिटी। एफ का लिमिट क्या आया था, 0। लेकिन जब ये 1 से डिवाइड होगा तो फिर भी इन्फिनिटी बनेगा। तो हमने कौन सी फॉर्म में कन्वर्जन कर दी, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तब लॉपिटल आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉपिटल क्या कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, ऊपर की अलग से डेरिवेटिव और 1/f की अलग से डेरिवेटिव, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ये लॉपिटल के डिफरेंट केसेस आएंगे, मैं हर एक को डिस्कस करूंगा। यहां पे ये बात नोट करनी की है कि आपको अगर 0.infinity आ जाए और आप लिख दे कि इसका आंसर 0 है तो आप बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। लॉपिटल ये कहता है कि नहीं नहीं, आप इस तरह कर दो, ऐसे गेम के लो कि या तो इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्जन कर दो या इन्फिनिटी में लेके जाओ, ताकि आप लॉपिटल को क्या कर सके, अप्लाई कर सके। यहां पे मैं एक बात और नोट करने जा रहा हूं, वो क्या है कि लॉपिटल तब अप्लाई हो सकता है कि या तो 0/0 फॉर्म आ जाए या कौन सी फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए। यहां तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। अब देखिए इस प्रॉब्लम को उठा लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 के ऊपर पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड लिमिट लिया जा रहा है, एक्स एल एन एक्स। अगर मैं एक्स में 0 पुट कर दूं तो रिजल्ट होगा 0। लॉग में आप भी एक्स की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये होगा 0। लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, ये पॉजिटिव है ना, तो यहां पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई। अब देखिए ये फॉर्म आपके साथ आ गया और ऊपर मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी ये फॉर्म होगी तब इसको हम कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्फिनिटी फॉर्म में। अब यहां पे इसको पहले इन्फिनिटी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करोगे, एक्स अप्रोच टू आपने पॉजिटिव लिख दिया, एक्स एल एन एक्स लिख दे, ये आपका एफ है। अब इस एफ को उधर जो मैंने ऊपर कहा है उसी डिवीजन में लेके जाते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू पॉजिटिव, एल एन एक्स को अपनी जगह पे छोड़ दो, 1/x को नीचे लेके जाओ। अब देख सकते हैं ऊपर मैंने यही डिस्कस किया है केस नंबर 3 में कि जो एफ होगा और अब ये एक्स अपनी जगह पे जा सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब लॉपिटल को मैं अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि ऊपर का भी इन्फिनिटी, 1/0 जब 0 पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी होगा। अब आप लॉपिटल को सिंपल अप्लाई कर दे। सिंपल लॉपिटल किस तरह अप्लाई होगा देखते जाइए कि ऊपर की अलग से डेरिवेटिव लेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करोगे, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, और नीचे की अलग से डेरिवेटिव लेंगे। अब लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 के ऊपर पॉजिटिव 1, एल एन एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/x। 1/x की डेरिवेटिव ये मैं काफी प्रैक्टिस कर चुका हूं, इसकी डेरिवेटिव होती है 1/x²। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए ऊपर से एक कैंसिल होगा, यहां पे एक एक्स नीचे रह जाएगा और ये जो एक्स है ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर, तो ये ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव भी साथ साथ यानी -x होगा, माइनस को बाहर कर दे तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 के ऊपर पॉजिटिव x, 0 को प्लग कर दे तो 0 प्लग होगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये आपका रिजल्ट क्या होगा, 0। सिंपल सा रिजल्ट था। लॉपिटल सिंपल ये कहता है कि या मेरे लिए इन्फिनिटी फॉर्म लेके आओ या मेरे पास क्या लेके आओ, 0/0 फॉर्म लेके आओ। अगर आपके पास ये दोनों फॉर्म आ गए तब मेरा ऊपर का अलग डेरिवेटिव ले लो, नीचे का अलग डेरिवेटिव ले लो। अगर ऐसा हो कि 0.infinity फॉर्म आ जाए तो लॉपिटल ये कहता है
एफ ऑफ एक्स जो है उसको आपने नीचे लेके जाना है ताकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए या 0/0 फॉर्म आ जाए। बड़े सिंपल तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब देखिए ये आती है केस नंबर 4। कौन सी केस आ जाती है? केस नंबर 4 लॉपिटल की। ये क्या कहता है? अब दोबारा लॉपिटल को दोहराते हैं। पहले आपने दो फंक्शन लेने हैं एफ और जी, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी ओपन इंटरवल पे, ऑन ओपन इंटरवल आई के ऊपर। क्लियर? पहली स्टेटमेंट। दूसरी आप लॉपिटल की दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपने लिमिट लिया x अप्रोच टू ए, एफ का उसका रिजल्ट आपको मिला इंफिनिटी, और नेक्स्ट आपने g का भी यही लिमिट लिया, x अप्रोच टू g का लिया, उसका भी रिजल्ट आ गया इंफिनिटी। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप वही लिमिट ले रहे हैं। लॉपिटल ये कहता है कि f को g से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसका तो लिमिट इंफिनिटी आया था, दूसरे का भी इंफिनिटी आया था। तो अब आप कहोगे कि सर यहां पे तो इंफिनिटी से माइनस हो रहा है, हम इसका रिजल्ट डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। भाईजान इस तरह होगा कि जब भी इंफिनिटी से सब्ट्रैक्ट होता है तो इसका रिजल्ट 0 नहीं आता। आपने इसी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को ऐसा गेम खेलोगे, ऐसा टेक्निक करोगे, ऐसी लॉजिक करोगे ताकि ये जो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होगी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, या इसको मैं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट कर दूं या 0/0 में कन्वर्ट कर दूं। ये दो रिजल्ट अगर मैं लेके आया तब मैं लॉपिटल LH रूल को क्या कर सकता हूं? अप्लाई कर सकता हूं। LH रूल विल बी एप्लीकेबल। सिंपल सा रिजल्ट था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसी एग्जाम्पल के ऊपर ये रिजल्ट फिट होता है। देखते जाइए किस तरह। अब देखिए इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखिए। अब आपको क्या लिखा हुआ है? लिमिट x अप्रोच टू 1 की ऊपर पॉजिटिव, यानी 1 की तरफ अप्रोच कर दो। ये आपका 1 है, 1 की तरफ आपने राइट की तरफ आना है। क्या फंक्शन लिखा हुआ है? 1/ln x लिखा हुआ है, -1 डिवाइडेड बाई x -1। अब आप देखें, मैं इसका रिजल्ट लिखा, अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, ये पॉजिटिव का मतलब सिर्फ जस्ट फॉर स्पेसिफिकेशन, फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो ln 1 किसकी इक्वल होता है? 0 के। 1/0 किसकी इक्वल होता है? इंफिनिटी के। -1 अपनी जगह पे, x की जगह 0 1 पुट कर दो, 1 - 1 0, 1/0 क्या होगा? इंफिनिटी आएगा। अब आपकी कौन सी फॉर्म आ गई? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ गई। तब इसको मैं या तो कन्वर्ट करूंगा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में, या इसी फॉर्म को कन्वर्ट करूंगा 0/0 फॉर्म में। किस चीज के लिए? लॉपिटल रूल के लिए, क्योंकि लॉपिटल इसके ऊपर अप्लाई होता है, इसके ऊपर अप्लाई होता है, इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है। अब इसकी सोल्यूशन देके ताकि मैं आपको प्रॉपर कन्वर्जन कर दूं। लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, 1/ln x -1 डिवाइडेड बाई x -1। अब कन्वर्जन इसकी बहुत सिंपल सी है जी। किस तरह करोगे? 1 के ऊपर पॉजिटिव, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, यानी x -1 ln x के साथ मल्टीप्लाइड हो चुका है। इसको ऊपर मल्टीप्लाइड कर दो x -1, इसको उधर मल्टीप्लाइड करो ln x। अब देखते हैं कि क्या क्या जी हो रहा है। अगर मैं अब x की जगह 1 रख दूं तो 1 - 1 0, ln 1 से क्या रिजल्ट आता है? ln 1 से भी 0 आता है, तो ऊपर का तो रिजल्ट 0 आ चुका है। अब अगर x की जगह मैं 1 रख दूं, 1 - 1 0, ln x में x की जगह 1 रख दूं, फिर भी 0, तो कौन सी फॉर्म में कन्वर्जन कर चुके हैं? 0/0 फॉर्म में।
अब जब भी 0/0 फॉर्म होगी तो लॉपिटल तो यही कहता है कि 0/0 फॉर्म लेके आओ या इन्फिनिटी फॉर्म लेके आओ, आप मुझे अप्लाई कर सकते हैं। अब लॉपिटल को अप्लाई करते हैं। 1 के ऊपर पॉजिटिव, यानी डेरिवेटिव ऊपर का अलग से लोगे x - 1 ln x का, नीचे का अलग से लोगे। अब यहां पे आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लॉपिटल ये कहता है, मैं नहीं कहता, लॉपिटल ये कहता है। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 के ऊपर पॉजिटिव, इस x की डेरिवेटिव क्या होती है 1 की डेरिवेटिव क्या होती है 0, ln x की डेरिवेटिव क्या होती है 1/x। अब देखिए यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि मैं डेरिवेटिव नीचे अलग अप्लाई किया है। प्रोडक्ट रूल यह कहता है कि x - 1 को छोड़ दो, ln x की डेरिवेटिव ले लो, वो तो 1/x आती है, दरमियान में प्लस लिख दो। अब ln x को छोड़ दो, x - 1 की डेरिवेटिव, x की डेरिवेटिव 1, दूसरी की 0। कुछ कटौती करेंगे जी यहाँ पे। लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, 1 - 1/x, डिनोमिनेटर में क्या होगा x - 1, ये इसकी डिनोमिनेटर में आ जाएगा x + ln x। अब आगे क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव। अब देखिए अब यहां पे क्या करोगे, इसको आपस में मल्टीप्लाइड करोगे, x आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा इधर मल्टीप्लाइड होगा x - 1। डिनोमिनेटर में इधर इसके नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होगा, x आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा x - 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा x ln x आएगा। ये x और ये x जी कैंसल, तो क्या होगा लिमिट x अप्रोच टू 1 की ऊपर पॉजिटिव, ऊपर रह जाएगा x - 1, वेल डन, नीचे होगा x - 1, क्या आएगा x - 1, फिर प्लस ln x आएगा। यहां तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए अगर मैं 1 को पुट कर दूं यहां पे, तो 1 - 1 0 आ गया, ऊपर 0, 1 पुट कर दे 1 - 1, ये होगा 0, ln 1 की वैल्यू 0, तो दोबारा 0/0 फॉर्म आ गई। तब लॉपिटल क्या कहता है कि अब मुझे आपने दोबारा अप्लाई करना है, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव। अब देखिए इसकी डेरिवेटिव अब अलग से लोगे, नीचे वाली की अलग से। x की डेरिवेटिव होती है 1, दूसरी की 0, x की डेरिवेटिव होती है 1 की डेरिवेटिव होती है 0, ln x की डेरिवेटिव क्या होती है 1/x। देखिए यहां पे दोबारा लॉपिटल रूल अप्लाई हुआ है। क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि मेरे सामने दोबारा 0/0 फॉर्म आ गई। जब तक 0/0 फॉर्म आएगी तब तक आपने लिमिट यानी लॉपिटल रूल को अप्लाई करना होता है। अब आगे क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, ऊपर आएगा 1, इससे क्या आएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई x। अब आपने सिंपल x की जगह, ये ऊपर पॉजिटिव मतलब राइट साइड के लिए यूज होता है, इधर 1 x की जगह 1 पुट करना है, तो ये होगा 1 + 1/1, 1/1 को 1/1 कहता है, तो 1 + 1, तो इसे आएगा 1/2। ये इसका सिंपल से आंसर बनेगा।